इस वीडियो में मैं अपने भाई को एक फर्जी खजाने का नक्शा देने वाला हूँ, ये देखने के लिए कि क्या वो अगले 10 घंटों में इस खजाने को ढूंढ पाता है। सवाल तो काफी बड़ी है और सफर काफी लंबी। इस वीडियो में हम चाबी को ढूंढने से लेकर खजाने को पाने तक का सफर तय करने वाले हैं। दीपांशु के हाथ में आप जिस बक्से को देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल बक्सा नहीं है, क्योंकि ये बक्सा दीपांशु की किस्मत का पहला दरवाजा है। भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे? फुल देख रहा हूँ। मैं तुझे एक चैलेंज देने वाला हूँ। कौन सा? ये किस लिए भाई? पास फुल वीडियो अभी तो कुछ बना ही नहीं भाई। अबे तो बन जाएगा ना। दीपांशु बॉक्स में मैप को ढूंढ लिया था, अब बस इंतजार उसके पहले कदम का था। तेरा टाइम शुरू होता है अब। कितने मिनट? तेरे पास इसे ढूंढने के लिए 10 घंटे हैं। 10 घंटे? 10 घंटे बस। Run. दीपांशु का पहला टास्क ये नदी है, जहाँ उसे मेरे हाथों से नदी में फेंकी हुई चाबी को ढूंढना है। ढूंढो। तेरे पास अगले 10 घंटों में तू यहाँ पे कितना टाइम दे सकते है तेरे ऊपर है। सिर्फ 5 मिनट। तू देख कैसा खुश। मैं गाली नहीं दे सकता। सो गई, तब देखते हैं चाबी को कितने देर में ढूंढ पाता है। जल्दी गो गो गो। हिंट मिल सकता है क्या? अबे नहीं मिलता, जाना जल्दी ढूंढ। यहाँ पे दीपांशु अकेले ही चाबी ढूंढ रहा था। जहाँ तक दीपांशु ने सोचा था पानी के आर पार देखने से उसे चाबी मिल सकते हैं, पर उसे ये नहीं पता था वो जिस चाबी को ढूंढ रहा है वो बिल्कुल पत्थर के नीचे दबा हुआ है। मदद के लिए लोगों को भेजूं क्या? भेज दे। आजा आजा आजा, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी। भाई यहाँ तो पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। इस वीडियो में आपने नोटिस किया होगा आखिर ये मैप आधा क्यों है। एक्चुअली बात थोड़ी पुरानी सी थी, जिसमें एक टाइम पे 2 राजा हुआ करते थे। इनमें से एक राजा कैप्टन हेक्टर बारबोसा थे, तो दूसरी राजा पायरेट्स का किंग जैक स्पैरो था। उसे पानी में 24 घंटे तक सांस लेने की आदत थी, इसीलिए वो शायद एक समुद्री लुटेरा भी था। कैप्टन हेक्टर बारबोसा और जैक स्पैरो दोनों अच्छे ही दोस्त थे, लेकिन एक दिन बारबोसा साहब लालच में आके अपने दोस्त जैक स्पैरो को धोखा दे दिया। हाँ बोलिए, क्या समस्या है आपकी? आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बड़े सफर में रोटी लेके जाना चाहिए या फिर पूरी लेकर जाना चाहिए? नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए तुम्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। 1655 से लेकर 1649 के बीच जैक स्पैरो लूटपाट करने पहुंच जाता है। हमले की तैयारी करो। नमस्कार दोस्तों। प्रणाम माते। आप मेरे मार्ग से हट जाइए। अपनी गद्दी में खुद गायब होकर एक मैप को रख दिया। जैक स्पैरो को केवल मैप से मतलब था, इसलिए राजा ने सही साजिश चली। ये कहानी थोड़ी सी तीखी लग सकती है, क्योंकि अभी दोनों राजाओं के बीच एक युद्ध होने वाला है। नक्शा। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं पकड़ सकते। राजा जी। एक मिनट। एक बार तू मुझे छू के दिखा। ये ले। एक बार तू मुझे धक्का दे के दिखा। ये ले। तो फाइनली मेरे पुराने टाइम के दोस्तों, हमारा पायरेट्स ने फाइनली नक्शा चुरा लिया है। नक्शे को चोरी करने के क्या फायदे जब वो नक्शा आपके हाथों में ही पड़ जाए। छोड़ नक्शा फट जाएगा। अबे नहीं फटेगा, नहीं फटेगा। नक्शे मिलने की कहानी तो खत्म हो चुकी है, पर इनका चाबी मिलना अभी तक रह गया है। यहाँ पे इन्हें चाबी ढूंढनी चाहिए, पर ये तो मछली पकड़ रहे थे। क्या मिला? आप इस मैप पे फोकस करें तो दीपांशु अभी यहाँ पे है। और रही बात दूसरे टास्क की, तो वो एक कुआं है। इससे पहले कि दीपांशु उस चाबी को ढूंढे, मैं इस मैप के दूसरे पार्ट को कुएं में छिपा देता हूँ। ये है नक्शे का दूसरा पार्ट, जिसे फिलहाल अभी मैं ब्लर ही रखा हूँ। और ये बात दीपांशु को पता भी नहीं है, और पता ही नहीं चले तो ज्यादा सही। आप इस कुएं को द रियल जैकपॉट मूवी का कुआं समझ सकते हैं, जिसमें होता ये है वो कुएं में उतरते हैं और उनको एक दरवाजा मिल जाता है। हमारी किस्मत में कोई दरवाजा तो नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे एक दरवाजा बना सकते हैं। ये है वो लड़का जिसे चाबी की लोकेशन पता चल चुकी थी, और वो जाके दीपांशु को बता देता है। मैं झुकेगा नहीं। एक कदम चाबी की ओर बढ़ रहे थे, तो दूसरी कदम नक्शे को छिपाने की ओर। छोटी कदम बड़ी बातें, आखिरकार ये दीपांशु उस चाबी को ढूंढ ही लिया। अभी मैं जहाज खेलूंगा, उसके बाद दीपांशु कुआं खेलेगा। ये मैप सबसे इम्पोर्टेंट ओनली दीपांशु के लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं दीपांशु को चिढ़ाने के लिए यहाँ पे हवाई जहाज बना रहा हूँ। हाउ मेक टू जहाज। अरविंद, हाउ मेक टू जहाज। भाई जहाज बना दो। भाई कैच करना, ठीक है? फाइनली गाइस आई फाउंड द की। तो गाइस अभी मुझे देखने को मिला है जो दूसरा टास्क है मैप में, ओल्ड वेल, जो एक कुआं है उसमें खजाना। क्या दिखा रहे हैं यार इसमें?
ओ अच्छा, जैसा कि मेरा भाई इधर भागते हुआ गया है, पक्का मुझे लगता है कि वो कुआं की तरफ गया है। जस्ट मैं जाता हूँ, लेट्स गो। जब मैंने दीपांशु से कहा मैंने उसके नक्शे को कुएं में डाल दिया, दीपांशु तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। और होगा भी क्यों, ये नक्शा नहीं उसकी किस्मत है और हर कोई अपनी किस्मत को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे ये लड़का नक्शे को कुएं से निकालने के लिए भी तैयार हो चुका है। मुझे बाल्टी चाहिए। अफसोस, इस कुएं में कुछ भी नहीं था, जो था वो सिर्फ इस रेत में। हमारा यहाँ से भागना बहुत जरूरी था क्योंकि दीपांशु ये जान चुका था कि नक्शे को हमने रेत में दबाया है। चीटिंग करता है तो ये बात जानने के बाद दीपांशु ने भी अपना काम शुरू कर दिया। वैसे तो हम दोनों यहाँ से निकल ही रहे थे, तभी मैंने फील किया कि इसको तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो फिर क्यों ना हम दीपांशु की हेल्प ही कर देते हैं। भाई वो एंटरटेनमेंट में जो डॉग होता है ना, उसकी तरह ढूंढ रही है। दीपांशु तू और प्यारा लगेगा, इधर देखना, जीभ निकाल और मुंह से सांस ले। इस तरीके से कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है। वैसे ही दीपांशु ने नक्शे को ढूंढ भी लिया और फिर नेक्स्ट टास्क के लिए वो चलती हुई एक गाड़ी में कूदकर बैठ भी गया। A few moments later. सो गाइस, मैप ढूंढने के बाद दीपांशु को आगे का रास्ता पता चल चुका है, पर उसे ये नहीं पता आगे का टास्क और भी टफ हो सकते हैं। इसमें बरगद का पेड़ दिखा रखा है यार, क्या ये है क्या? अबे ये तो कब्रिस्तान है। कौन सा मैप दे दिया है भाई, कब्रिस्तान में कौन लाता है यार। मेरा भाई दीपांशु पेड़ को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उस पेड़ तक पहुंच ही जाता है। इस पेड़ के नीचे मैंने एक फेक एस्ट्रोलॉजर को रखा हुआ है जो दीपांशु को आगे का रास्ता बताने वाला है, पर रास्ता बताने से पहले दीपांशु को उसके क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। जी जरूर। आपसे पहले पूछने वाला, छिपा है जमीन में जिसे पाना हर कोई चाहे, पर मिलता है उसे ही जो हिम्मत से खोजे। इसका जवाब सही जवाब जानने के बाद हमारे फेक एस्ट्रोलॉजर ने दीपांशु को आगे का रास्ता भी बता दिया। कुछ ऐसी ख्वाहिश बता जो तू पैसों से पूरी करना चाहता होगा। भाई तू मुझे ना सिर्फ 6,000 दे देना बस। 6,000? वो किस लिए? भाई तू जानता है 6,000 में क्या ओके आता है। ओके, 6,000 में तुझे इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ। किस चीज पे? अगर दीपांशु की जगह तू होता तो तू क्या करता? मैं क्या करता? दीपांशु एस्ट्रोलॉजर के बताए हुए रास्तों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था और जहाँ भी उसे डाउट होता था वो लोगों से पूछ के क्लियर कर लेता था। वो बस खजानों से कुछ ही कदम और दूर था। अरविंद, अगर मैं तेरे को 1,000 रुपए दूंगा तो मैं चाहता हूँ तू यहाँ पे 1,000 रुपए के लिए कूद सकता है। नहीं। 2,000 रुपए के लिए? 3,000? कभी नहीं। हैं? चल 5,000? नहीं। 5,500? नहीं। 5,500 पे भी नहीं कूदेगा? नहीं कूदूंगा। ले चल 6,000। भैया जी, मुझे ये लोकेशन ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं ये लोकेशन कहाँ जाता होगा? ये खजाना की ओर ले जा रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि इधर किधर जाना है। भैया मन कहाँ जान होगा। अब ये पता मैं भैंस से पूछने वाला हूँ, क्या लोकेशन। भाई भैंस भी शर्माने लगा है। पूरे 7 घंटों तक इधर उधर भटकने के बाद फाइनली दीपांशु खजाने की सही लोकेशन पे पहुंच चुका है। यहाँ भी मार्क है, इधर भी मार्क है, मतलब खजाना आसपास है। ये मार्क दीपांशु के खजाने तक पहुंचने का एक रियल मैसेज है। बस उसे यहाँ पे ये पता करना था मैं यहाँ हूँ या नहीं। अगर मुझे खजाना मिला, सबसे पहले मैं मिनीस का वाट लगाने वाला हूँ, तो 5 मिनट के लिए मैं CID बनने वाला हूँ। दीपांशु को पूरी तरह भरोसा था कि मैं उसे ऊपर ही मिलूंगा, इसलिए वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर जा रहा था। फिलहाल मैं नीचे बकरियों के साथ घास चरने में बिजी था। लाइफ ऐसी चल रही है कि अब बकरियां भी हमसे शर्माने लगे हैं। बकरियों से दोस्ती करने का कोई तरीका आपको पता है? तो इनको आप समझते हो अच्छे से? अच्छा भाई मुझे भी समझ लो यार, मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है। आखिरकार मेरे भाई ने मुझे ढूंढ ही लिया। दीपांशु को मेरा मिलना इस वीडियो में सबसे बड़ा खजाना था। 20 रुपए और एक्टिंग के। मैं गाली नहीं दे सकता। ये बात तो दीपांशु को भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे आने के बाद उसका काम इजी नहीं बल्कि और भी हार्ड हो चुका है, क्योंकि मैं दीपांशु का हेल्प करने नहीं मजे लेने आया हूँ। अबे उसमें भी नहीं है, तुझे ना वहाँ जाना चाहिए। जाएगा, लेकिन 200 रुपए लगेंगे। अभी खजाना नहीं मिला, पैसे कहाँ से दूंगा यार, जाने के लिए पैसा लगता है भाई वहाँ। अभी पूरा गरीब बन गया हूँ यार। इधर कोई गार्डन मिल सकता है क्या? नहीं। इनको बस ये बता दो कि आसपास गार्डन मिल सकता है सामने। सामने है। वैसे इस मैप को मैंने बनाया है, लेकिन खोजना मुझे ही पड़ रहा है। दीपांशु अपने लक के काफी करीब है, ये बात तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। अब मुझे यकीन तो करना पड़ेगा क्योंकि यकीन पे पूरी दुनिया कायम है। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं आप क्लियर कर लो, बहुत देखते हैं भाई खजाना मिलता है कि नहीं। मुझे लगता है भाई मिनिस मेरे बना रहे हैं। 7 घंटे हो गए हैं भाई, इधर कब से घुमाया जा रहा है, अभी मिला है मिनिस। दीपांशु तो खजाने के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, पर उसे ये नहीं पता था कि खजाना उसके सामने में है। गाइस, इससे पहले दीपांशु खजाने को ढूंढे, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और दीपांशु ने यहाँ पे और गाइस फाइनली वो खजाना भी दीपांशु के हाथ में है। ये चाबी अब सही जगह घुसने के लिए तैयार है।
एयरबड्स, वॉच, टाइटन की वॉच। पैसे, मजाक कर रहे हैं कि सच में देगा? तो जो भी समझ। इस टाइम दीपांशु की खुशी से ज्यादा मैं खुश था, क्योंकि मेरे भाई की खुशी में मेरी भी खुशी है।